students, how are you all? This is Harvinder Kaur and I'm your English teacher. So today we are going to understand about the article, chapter number 30, that is article on page number 66. So let's start it. The article a and an, ठीक है, ये articles होते हैं a and an are called indefinite articles because they do not refer to any particular noun. इनको हम indefinite article इसलिए बोलते हैं बिकॉज ये किसी भी पर्टिकुलर नाउन को रेफर नहीं करते और हम कह सकते हैं कि ये जो ऐसे इंडिफरेंट आर्टिकल्स होते हैं जो किसी पर्टिकुलर स्पेसिफिक नाउन को रेफर नहीं करते, कोई पर्टिकुलर थिंग को इंडिकेट नहीं करते हैं, ठीक है. फॉर एग्जाम्पल द आर्टिकल ए, ठीक है, आर्टिकल जो ए है, ठीक है, आर्टिकल ए जो है इज यूज बिफोर वर्ड्स दैट बिगिन विद अ कंसोनेंट साउंड, ठीक है. जो आर्टिकल ए है हमारा, ठीक है, ये ऐसे वर्ड्स के आगे यूज होता है जो कि किससे स्टार्ट होते हैं, कंसोनेंट साउंड से स्टार्ट होते हैं. कंसोनेंट साउंड्स, कंसोनेंट्स जो लेटर्स होते हैं वो कौन से लेटर्स होते हैं जो कि वॉवल्स नहीं होते, ठीक है. हमारे वॉवल्स कौन से होते हैं, ए, ई, आई, ओ, यू, ये हमारे वॉवल्स होते हैं, ठीक है. कंसोनेंट लेटर्स ऐसे होते हैं जो कि वॉवल्स नहीं होते हैं, ठीक है. एंड समटाइम्स जो इसमें मतलब ऐसे एक पर्टिकुलर ऐसा साउंड होता है जिसमें हमारा जो माउथ होता है पूरा बेसिकली क्या होता है, ओपन हो जाता है, जिसमें हमारी टंग जो है वो टच नहीं होती जब भी हम कंसोनेंट वर्ड्स को बोलते हैं, ठीक है. हम वापस रिपीट करते हैं, कंसोनेंट लेटर्स ऐसे होते हैं जो कि वॉवल्स नहीं होते. वॉवल्स कौन से होते हैं, ए, ई, आई, ओ, यू, ये हमारे क्या है, कंसोनेंट लेटर्स हैं, ठीक है. और कंसोनेंट साउंड्स ऐसे होते हैं जिसमें हमारा पूरा का पूरा माउथ जो होता है वो ओपन होता है, जिसमें हमारी टंग जो है वो टच नहीं होती है. इज दैट क्लियर? जैसे फॉर एग्जाम्पल अ बिजी स्ट्रीट, ठीक है, अ बिजी स्ट्रीट एक तरीके से क्या है, हमारे बिजी जो है हमारे कंसोनेंट साउंड हो रहा है, तो इसलिए इसके आगे क्या यूज हो रहा है, अ. सेकेंड है अ स्ट्रॉन्ग मैन, ठीक है, हमारा माउथ जो ओपन हो रहा है, स्ट्रॉन्ग मैन, ठीक है, इससे हमारा पूरा माउथ ओपन हो रहा है. तो ये सब क्या है, वर्ड्स क्या है, कंसोनेंट साउंड को रिलेट करते हैं. इज दैट क्लियर? सेकंड है हमारा आर्टिकल, द आर्टिकल एन, ठीक है. हमने अभी दो आर्टिकल्स की बात करी थी, ए एंड एन, तो सेकंड आर्टिकल है हमारा ए एन, एन, ठीक है, इज यूज्ड बिफोर वर्ड्स दैट बिगिन विद अ वॉवल साउंड, ठीक है. ये ऐसे वर्ड्स के आगे यूज्ड होते हैं जो कि वॉवल साउंड से स्टार्ट होते हैं, ठीक है. अभी हमने बात की थी वॉवल्स कौन से होते हैं, ए, ई, आई, ओ, यू, ये हमारे क्या है, वॉवल्स होते हैं, ठीक है. इनसे स्टार्ट हो रहा है एन, एम, टी कार्टून, ई हमारा क्या है, वॉवल, हमने अभी बात करी है. उसके आगे क्या यूज होता है, ए एन. इज दैट क्लियर? उसके बाद आता है एन अनरिप्ड मैंगो, ठीक है, एन अनरिप्ड मैंगो. अब यू भी क्या हमारा वॉवल है, ठीक है, तो इसके आगे भी क्या यूज होता है, ए एन, ठीक है. हम आगे और भी पेज नंबर 67 पे हम देखते हैं एग्जाम्पल्स, और भी बहुत सारे दे रखे हैं. फर्स्ट एग्जाम्पल है आई हैड अ सैंडविच फॉर ब्रेकफास्ट. मेरे पास क्या है, सैंडविच है, किसके लिए, ब्रेकफास्ट के लिए. तो इसके आगे क्या यूज हो रहा है, ए यूज हो रहा है सैंडविच के आगे, क्योंकि क्या है, ये वॉवल भी नहीं है और ये कॉन्सोनेंट साउंड से रिलेट होता है, इसलिए इसके आगे क्या यूज हो रहा है, अ. सेकंड है हमारा आई हैड एन ऑरेंज आफ्टर लंच. अब ऑरेंज में क्या हमारा, ओ क्या हमारा वॉवल, ठीक है, तो उसके आगे क्या यूज हो रहा है, ए एन, ठीक है. द आर्टिकल ए यूज बिफोर वर्ड्स दैट बिगिन विद अ कंसोनेंट साउंड. मैंने अभी बताया था आपको, ठीक है, कंसोनेंट साउंड जितने भी वर्ड्स के आगे जो भी वर्ड स्टार्ट होता है उसके आगे क्या यूज होता है, अ, ठीक है. फॉर एग्जाम्पल अ रुश्ड माउंटेन, रस्ड, इसमें हमारा पूरा माउथ ओपन हो रहा है और हमारी जो टंग है वो टी से टच नहीं हो रही है. अ बिजी स्ट्रीट, अ स्ट्रॉन्ग मैन, ठीक है. द आर्टिकल एन is used before words that begin with the vowel sound. अभी हमने पढ़ा था, ठीक है, एन उन वर्ड्स के आगे यूज होता है
जो वॉवल्स वर्ड से स्टार्ट होते हैं। फॉर एग्जाम्पल एन ऑयल स्पिल, एन एम्प्टी कार्टून, एन अनरिप्ड मैंगो। इज दैट क्लियर? उसके बाद आपका नेक्स्ट पेज पे रखा है नाउ द। अब थर्ड आर्टिकल है हमारा द, ठीक है। थर्ड आर्टिकल कौन सा है हमारा? द इज सॉरी हाँ, द इज सेड टू बी द डिफिनेट आर्टिकल। जो हमारा द है उसको हमने डिफिनेट आर्टिकल बोला है। क्यों बोला है? बिकॉज इट पॉइंट्स टू अ स्पेसिफिक और डिफाइनाइट नाउन। बिकॉज ये क्या है? पर्टिकुलर किसी चीज को इंडिकेट कर रहा है, पर्टिकुलर स्पेसिफिक नाउन को इंडिकेट करता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे हम बोलते हैं देयर इज अ मैन आउटसाइड, द मैन वांट्स टू सी यू। एक मैन बाहर खड़ा है और वही मैन जो है वो आपको देखना चाहता है। तो हम यहाँ पे क्या करें? एक पर्टिकुलर मैन को इंडिकेट कर रहे हैं। एक पर्टिकुलर पर्सन जो है, पर्टिकुलर मैन जो है बाहर खड़ा है और वही मैन आपको देखना चाहता है। तो यहाँ पे क्या है? पर्टिकुलर एक स्पेसिफिक नाउन को इंडिकेट कर रहा है। हमने पढ़ा था नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, थिंग और एनिमल, ठीक है। तो यहाँ पे कौन एक पर्सन खड़ा है बाहर, इंडिकेट कर रहे हैं कि पर्टिकुलर पर्सन खड़ा है, वो मैन आपको देखना चाहता है, ठीक है। एंड इट कैन बी यूज्ड विद द सिंगुलर एज वेल एज प्लूरल नाउन, ठीक है। जो द होता है वो सिंगुलर नाउन के आगे भी यूज होता है और प्लूरल नाउन के आगे भी यूज होता है। हाँ, बहुत सारे एग्जाम्पल्स है, आपके पेज नंबर 68 पर देखेंगे। लर्न वाला टॉपिक देखिए। नाउ रीड दिस सेंटेंसेस। देयर इज अ मैन आउटसाइड, द मैन वांट्स टू सी यू, डिस्कस कर चुके हैं। सेकेंड है हमारा द ड्रेस यू वॉर टू द न्यू ईयर पार्टी वाज लवली। अब हम क्या बोल रहे हैं? द ड्रेस यू वॉर, वो ड्रेस जो तुमने पहनी थी, कब पहनी थी? न्यू ईयर पार्टी पे। वॉज वेरी लवली, बहुत अच्छी ड्रेस थी। कौन सी ड्रेस? जो आपने न्यू ईयर पार्टी पर पहनी थी। इज दैट क्लियर? यहाँ पे क्या है? उस पर्टिकुलर ड्रेस को, उस पर्टिकुलर थिंग को इंडिकेट कर रहा है, ठीक है। इसलिए आगे, इसके आगे क्या यूज हो रहा है? द। इज दैट क्लियर? फिर आता है द वर्ड द इज ऑल्सो एन आर्टिकल बट इट स्पीक्स ऑफ समथिंग दैट इज डिफाइनिंग, ठीक है। जो वर्ड है हमारा ये भी आर्टिकल है, लेकिन एक इसके आगे यूज होता है जो पर्टिकुलर डिफाइनेट है, जो पर्टिकुलर स्पेसिफिक है, ठीक है। वी आर श्योर दैट इट पॉइंट्स टू अ स्पेसिफिक नाउन। हम श्योर होते हैं कि ये जो द जिसके आगे यूज हो रहा है ये पर्टिकुलर किसी चीज के लिए यूज में आ रहा है, या पर्टिकुलर किसी स्पेसिफिक नाउन के बारे में यहाँ पर बात हो रही है। यहाँ पे कोई भी चीज इंडिफिनिट नहीं है, यहाँ पे कोई भी चीज ऐसी नहीं जिसके बारे में हमें पता ना हो। इज दैट क्लियर? फिर आता है लेट अस नाउ लर्न व्हेन वी यूज द डिफिनेट आर्टिकल। अब हमें और भी देखना है कि हम किस किस के आगे डिफिनेट आर्टिकल को यूज करते हैं। कौन सा आर्टिकल को? द को। वी यूज द टू रेफर टू अ नाउन दैट हैज ऑलरेडी बीन मेंशन। हम द जो आर्टिकल है उस टू रेफर टू अ नाउन, हम ऐसे नाउन के लिए भी रेफर करते हैं जिसके बारे में हम ऑलरेडी मेंशन कर चुके हैं, जिसके बारे में हम ऑलरेडी बता चुके हैं। फॉर एग्जाम्पल देयर वंस लिव्ड अ बॉय। एक टाइम पे एक लड़का यहाँ पर रहता था। द बॉय वॉज पुअर, और वो जो लड़का जो यहाँ पर रहता था वो बहुत ही क्या है? पुअर था, ठीक है। सेकेंड है हमारा ही हैज टू चिल्ड्रन। इनके क्या है? टू चिल्ड्रन है, इनके क्या है? दो बच्चे हैं। अ बॉय एंड अ गर्ल, एक लड़का है और एक लड़की है। अ बॉय एंड अ गर्ल। द बॉय इज 6, जो उनका लड़का है वो 6 years का है। द गर्ल इज 2, और जो उनकी जो बेटी है वो कितने साल की है? 2 years की है। इज दैट क्लियर? अब नो सेकेंड हम बात करते हैं वी यूज द टू रेफर टू अ नाउन दैट वी नो दैट द लिसनर नोज। हाँ, अब हम द आर्टिकल को ऐसे नाउन को रेफर करते हैं जिसमें हमें ऑलरेडी पता है, ठीक है। ऑलरेडी लिसनर को पता है कि किस मैटर के बारे में बात हो रही है, ठीक है। वी यूज द टू रेफर टू अ नाउन। हम द ऐसे नाउन के लिए यूज कर रहे हैं दैट वी नो, हमें पता है, दैट द लिसनर नोज, जो हमारे जो हम बोल रहे हैं और जो हमारा लिसनर हमारी बात सुन रहा है वो ऑलरेडी इसके बारे में जानता है। फॉर एग्जाम्पल द ऑरेंजेस दैट यू बॉट येस्टरडे वर सोर। हमने जो ऑरेंजेस कल खरीदे थे वो खट्टे थे, ठीक है। अब लिसनर इसके बारे में जानते हैं कि भाई ऑलरेडी कि हाँ भाई ये पर्टिकुलर जो ऑरेंजेस थे ये क्या थे? खट्टे थे। अब सेकेंड है डिड यू पुट अवे द कीज सेफली। क्या तुमने अपनी कीज को सही जगह पर रखा है, सही तरीके से रखा है, ठीक है। फिर उसके बाद है नेक्स्ट थर्ड पॉइंट वी यूज द
with adjectives in the superlative degree। अब हम यहाँ पे द को एडजेक्टिव्स के आगे भी यूज करते हैं। हम एग्जाम्पल की तरह देखते हैं, द हाईएस्ट माउंटेन इन दी वर्ल्ड। ठीक है, अब यहाँ पर क्या बात हो रही है, द हाईएस्ट मतलब हाईएस्ट। ठीक है, हम यहाँ पे उसकी डिग्री बता रहे हैं, कैसा माउंटेन है ये, द हाईएस्ट माउंटेन है इन दी वर्ल्ड में। इज दैट क्लियर? द टॉलेस्ट बिल्डिंग इन द सिटी। अब यहाँ पे भी हम डिग्री बता रहे हैं, यहाँ पे कैसी बिल्डिंग है, टॉलेस्ट बिल्डिंग है इन द सिटी में। ठीक है, फोर्थ पॉइंट की बात करते हैं, वी यूज द विद द नेम्स ऑफ माउंटेन्स, रेंजेस, रिवर्स, सीज एंड ओशन। हम द ऐसे मतलब ऐसे माउंटेन्स के जो नेम्स होते हैं, रिवर्स के नेम्स होते हैं, सीज के जो नेम्स होते हैं, ओशंस के नेम्स होते हैं, उनके आगे भी क्या यूज होता है, द। फॉर एग्जाम्पल द हिमालयस, द गंगास, द अरेबियन सी एंड द पैसिफिक ओशन। उन सब के आगे भी क्या यूज होता है, द। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट पॉइंट, वी यूज द विद द नेम ऑफ फेमस बिल्डिंग्स, ट्रेन्स एंड शिप। और हम द किसके आगे भी यूज करते हैं, फेमस बिल्डिंग्स के आगे भी द यूज होता है, ट्रेन्स के आगे भी यूज होता है, शिप्स के आगे भी यूज होता है। फॉर एग्जाम्पल द व्हाइट हाउस, ठीक है, द कुतुब मीनार, द दार्जिलिंग मेल एंड द टाइटैनिक। ठीक है, इन सब के आगे भी क्या यूज होता है, द यूज होता है। Now the next is we use the with the names of holy books and newspaper। हम द भी किसके आगे यूज करते हैं, हॉली बुक्स के आगे भी द यूज होता है और न्यूज़पेपर के आगे भी द यूज होता है। फॉर एग्जाम्पल द गीता हमारी हॉली बुक है, द बाइबल क्रिश्चियंस की है, द इंडियन एक्सप्रेस एंड द टाइम्स दैट इज न्यूज़पेपर। ऑन द नेक्स्ट पेज है 69 पर आप देख सकते हैं, वी यूज द व्हेन टू रेफर टू थिंग्स दैट आर यूनिक। ठीक है, हम द ऐसे थिंग्स के आगे भी यूज करते हैं जो कि यूनिक है, बिल्कुल जो किसी की तरह नहीं है, बिल्कुल यूनिक है। फॉर एग्जाम्पल द सन, ठीक है, हम जानते हैं द सन, द मून एंड द अर्थ, दैट थ्री आर यूनिक। जिसके आगे भी क्या यूज होता है, द। ठीक है, अब इसमें आपको एक पॉइंट दे रखा है, एक बॉक्स में, ग्रीन से बॉक्स में आप देख सकते हैं पेज नंबर 69 पर, वी डू नॉट यूज द विद। अब हम द किसके आगे यूज नहीं करते, द नेम ऑफ मोस्ट माउंटेन। फॉर एग्जाम्पल भी ऐसे मोस्ट माउंटेन्स होते हैं जिनके आगे हम द यूज नहीं करते। फॉर एग्जाम्पल माउंट एवरेस्ट, माउंट किलिमंजारो। ठीक है, ये ऐसे मोस्ट माउंटेन्स हैं जिनके आगे हम द यूज नहीं करते। कुछ ऐसे सिटीज हैं जिनके आगे भी हम द को यूज नहीं करते। फॉर एग्जाम्पल न्यूयॉर्क, न्यू दिल्ली। ठीक है, नेम ऑफ कॉन्टिनेंट्स, ऐसे कुछ कॉन्टिनेंट्स हैं जिनके भी आगे द यूज नहीं होता है, एशिया, यूरोप। एब्स्ट्रैक्ट नाउन लाइक हॉनेस्टी, एडवाइस, ब्यूटी एंड लव हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। एब्स्ट्रैक्ट नाउन कौन से होते हैं, जो कि हमारी क्वालिटी बता रहे हो, उनके आगे भी क्या होता है, द यूज। तो यहाँ से हॉनेस्टी है, एडवाइस, ब्यूटी एंड लव, इनके आगे भी द यूज नहीं होता है। अनकाउंटेबल नाउन दैट नेम मटेरियल्स लाइक वुड, वाटर, चॉक एंड शुगर। जैसे कि जो अनकाउंटेबल होते हैं, जो ऐसे कुछ मटेरियल जैसे वुड, इनके आगे भी द यूज नहीं होता, वाटर के आगे भी द यूज नहीं होता, चॉक के आगे भी यूज नहीं होता है, शुगर के आगे भी द यूज नहीं होता है। However, when these nouns are particularized, अगर ये कुछ नाउन का हम पर्टिकुलर किसी स्पेसिफिक डिग्री में डिस्टिंग्विश कर दें, बांट दें, we have to use the definite article the। तब हम इस द आर्टिकल को यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल टू मच शुगर इज बैड फॉर हेल्थ। ठीक है, एंड नेक्स्ट है प्लीज पास मी द शुगर। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, प्लीज पास मी द शुगर, मतलब मेरे को थोड़ी सी शुगर पास करो, प्लीज पास मी द शुगर, मुझे शुगर पास करो। हेयर शुगर जो है यहाँ पे क्या है, स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट को रेफर हो रही है, क्योंकि हम यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि प्लीज पास मी द शुगर। ठीक है, मतलब मुझे शुगर पास करो। यहाँ पे क्या है, पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है, शुगर पास करने की बात हो रही है। ठीक है, सो दैट्स ऑल, दिस चैप्टर इज finished here. I hope you understand. Okay, the exercises will be provided to you in the PDF form, so please let's understand and read it with your NCERT book. Thank you.